नीट पेपर लीक मामले में लगातार खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं। अब ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम जानकारी दी कि अनुराग यादव किसके कहने पर इस एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुका था। देखिए, ये वही एनएचएआई का गेस्ट हाउस है जो पटना के एयरपोर्ट से सटा हुआ है और इसी के अंदर वो तमाम कहानी 4 मई से शुरू हुई। देखिए, ये कहानी 4 मई से शुरू हुई जब अनुराग यादव को यहाँ पर लाया गया। अनुराग यादव अपने फूफा यानी कि यदुवेंद्र के कहने पर यहाँ पर पहुँचा था और उसके बाद तमाम कड़ी यहाँ से जुड़नी शुरू हुई। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके विभाग के 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कहने पर सिकंदर यादवेंद्र को यहाँ पर रूम मिला, जिसमें 3 नाम की अगर बात की जाए तो पहला नाम प्रदीप कुमार है, जिसने कबूला कि तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम यादव के कहने पर उसने यहाँ पर एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रूम बुक किया था। देखिए, रूम नंबर 440 जो रूम था उसे बुक किया गया था और अब विजय सिन्हा ने 3 लोगों को कह सकते हैं कि कार्य से बेदखल किया है, यानी कि उन पे सस्पेंशन ऑर्डर जो है उनके लिए आ गया है। ये एनएचएआई का वही गेस्ट हाउस है जिसमें लगातार सवाल खड़ा हो रहा था। देखिए, मुख्य आरोपी जिसने कबूलनामा किया है, केवल 4 लोगों का कबूलनामा अभी आया है, जिसमें सबसे मुख्य कबूलनामा अनुराग यादव का था, जिसने बताया कि एनएचएआई के गेस्ट हाउस में उसके फूफा सिकंदर यादवेंद्र के कहने पर वो रुका था। इसके अलावा एनएचएआई के गेस्ट हाउस में अगर कहानी दरपतर खोली जाए तो इसमें 3 और मुख्य नाम सामने आते हैं, सिकंदर यादवेंद्र, नीतीश और इसके अलावा एक नाम और सामने आता है जो अमित आनंद है। ये 3 लोगों के कहने पर ये पूरा नेक्सस चल रहा था। 4 मई को अनुराग यादव को यहाँ पर लाया गया और 4 मई को यहाँ से सीधा सेफ हाउस यानी कि पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में ले जाया गया, जहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स उन्हें रटवाए गए और उनके पूरे परिवारजन जो थे वो यहाँ पर रूम या यूँ कह लें कि टोकन नंबर 420 दिया गया था और साथ में मंत्री जी लिखा हुआ था। देखिए, ये मंत्री जी का कनेक्शन तेजस्वी यादव से जुड़ गया है और जो प्रीतम यादव हैं वो तेजस्वी यादव के आप सचिव हैं और साफ साफ बिहार के उप मुख्यमंत्री ने यह सवाल भी किया और पूछा भी है कि तेजस्वी यादव बताएं क्या अभी भी प्रीतम यादव उनके आप सचिव हैं, क्योंकि जब पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे तेजस्वी यादव तो प्रीतम यादव ही उनके आप सचिव हुआ करते थे और उसी वजह से इस कनेक्शन को जोड़ा गया और प्रीतम यादव ने यहाँ पर फोन किया। देखिए, 2 दिनों तक प्रीतम यादव का प्रदीप कुमार को फोन आया। ये वही प्रदीप कुमार हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एनएचएआई यानी कि बिहार राज्य पथ निर्माण विभाग के। उसके बाद उन्हें 2 बार फोन किया गया। पहला फोन 1 मई को गया लेकिन उसका रिस्पांस नहीं दिया गया, तो 4 मई को 3 बार सुबह 8 बजे फोन किया गया और 8 बजे फोन करके प्रदीप कुमार को कहा गया कि एनएचएआई का जो गेस्ट हाउस है पटना के एयरपोर्ट से सटा हुआ, यहाँ पर एक कमरा बुक कराया जाए। और ये उनके कहने पर कह सकते हैं कि पथ निर्माण विभाग के जो कर्मचारी हैं प्रदीप कुमार, उसने बुक किया और उसके बाद हालांकि जब बुक हुआ उस वक्त कोई ऑफिशियल लेटर जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया और उसके बाद यहाँ पर अनुराग यादव रुका। देखिए, नेक्सस 32 लाख रुपए का था। एक व्यक्ति से, एक स्टूडेंट से 32 लाख रुपए लेने की बात थी और ऐसे 4 बच्चे, 4 छात्र, आयुष, अनुराग और इसके अलावा 2 और छात्र थे जिनसे 32 लाख रुपए लेकर कह सकते हैं सिकंदर यादवेंद्र जो है वो नीतीश और दूसरे व्यक्ति को देने वाला था, लेकिन ये तमाम खुलासा उस वक्त ही हो गया। हालांकि एक तरफ नीट यूजीसी के कह सकते हैं कि एग्जाम रद्द किया गया और दूसरी तरफ अब ईओयू ने ये तमाम खुलासा किया है। इसके अलावा नैयर हसनैन जो ईओयू के डीजी हैं उन्हें दिल्ली तलब किया गया है, उनसे तमाम जानकारी जो है अब ली जाएगी। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के ईओयू तमाम जो कह सकते हैं कि एडीजी रैंक के अधिकारी हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। लेकिन ये वही एनएचएआई का गेस्ट हाउस है जहां से पूरा कांड 4 मई को शुरू हुआ और आज जाकर इसका बड़ा खुलासा हुआ है। पथ निर्माण विभाग के 3 अधिकारी को आनन फानन में सस्पेंड किया गया और शोकॉज नोटिस किया गया है कि किसके कहने पर, किसके दबाव में ये एनएचएआई का गेस्ट हाउस जो है वो बुक किया गया, कौन उसके पीछे किसकी कड़ी थी। हालांकि एनएचएआई का गेस्ट हाउस जो है वो साफ बताया गया कि प्रीतम यादव के कहने पर बुक किया गया था और ये वही प्रीतम यादव हैं जो तेजस्वी यादव के आप सचिव हैं। हालांकि जब उनको फोन लगाया जा रहा है तो अब इस पर कोई प्रतिक्रिया जो है वो आरजेडी की तरफ से नहीं दी जा रही है और एक बड़ा खुलासा विजय सिन्हा ने, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने किया और बताया कि ये वही प्रीतम यादव हैं और यादवेंद्र, सिकंदर यादवेंद्र हैं, इनका पहले से भी कोई रिश्ता है, पहले से रिश्ता रहा है और साथ ही साथ सिकंदर यादवेंद्र वही हैं जो लालू यादव से मिलने के लिए रांची जेल जाया करते थे और पुराना कनेक्शन जो है
वो उनका रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इसको राजनीतिक तौर पे भी देखा जा सकता है और आरजेडी से जोड़ते हुए विजय सिन्हा ने कहा है कि ये एक बड़ा खुलासा, अब तेजस्वी यादव को इस पर जवाब देना चाहिए और एनएचएआई को जो बुक किया गया था उस पर भी कार्रवाई हो रही है। देखिए, पहला हलफनामा जो कबूलनामा जो सामने आया, उसके बाद तमाम चीज़ें खुलती हुई नजर आई। पहले हलफनामे कह सकते हैं जो कबूलनामा था उसमें नीतीश, सिकंदर यादवेंद्र और उसके बाद सबसे बड़ा कबूलनामा जो था वो अनुराग यादव का था। तो तमाम कबूलनामे के बाद ये तमाम चीज़ें निकली और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा आरोप प्रीतम कुमार यादव पर लगाया, जो कि तेजस्वी यादव के आप सचिव हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।